नमस्कार विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट कोवलेंट बॉन्ड वीडियो सीरीज के क्रम में हम हाइब्रिडाइजेशन संकरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम इसी क्रम में टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो संकरण है वो पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने अणुओं की संरचना को एक्सप्लेन करने के लिए, ये एक पूर्णतः काल्पनिक हाइपोथेटिकल परिकल्पना है जो कि पोलिंग नामक साइंटिस्ट ने अणुओं की संरचना को समझाने का प्रयास किया इसी माध्यम से। तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस। हम जानते हैं हाइब्रिडाइजेशंस में जो भाग लेने वाले कक्षक हैं उनकी संख्या के आधार पर हम इनका नामकरण करते हैं। यदि द्वितीय आवर्त के S और P कक्षक भाग ले रहे हैं तो SP हाइब्रिडाइजेशंस होगा। यदि एक S और 2P कक्षक परस्पर इंटरमिक्स होकर के नए संकरित कक्षक बनाते हैं तो हम इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशंस को sp2 हाइब्रिडाइजेशंस कहेंगे। और हम जानते हैं कि कक्षकों के मध्य जितना कम ऊर्जा अंतर होगा संकरण उतना ही प्रभावी और उपयोगी होगा। यानी सेकंड पीरियड्स के जो तत्व हैं उनमें 2s और 2p यानी कक्षकों की जो एनर्जी है वो अप्रॉक्स है, काफ़ी निकट है। तो इनकी संरचना को हम एक्सप्लेन करते हैं हाइब्रिडाइजेशंस के माध्यम से। लेकिन जैसे ही डी कक्षकों में संक्रमण तत्वों में S और D कक्षकों के बीच में भी सन्निकटता होती है तो कुछ केसेज में sd3 संकरण भी पाया जाता है। तो हम विभिन्न प्रकार के संकरणों के बारे में उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का कंटेंट है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस। प्रथम प्रकार है sp हाइब्रिडाइजेशंस। sp हाइब्रिडाइजेशंस में एक s ऑर्बिटल्स व एक p ऑर्बिटल्स लगभग समान ऊर्जा के एक s और p ऑर्बिटल्स परस्पर इंटरमिक्स होकर के संकरित कक्षक sp संकरित कक्षकों का निर्माण कर रहे हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ sp में एक लोब बड़ी और एक लोब छोटी है और ये जो sp संकरित कक्षक हैं ये अधिक दिशात्मक होने के कारण प्रभावी ओवरलैपिंग के द्वारा सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं और इससे हम बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये sp हाइब्रिडाइजेशंस के कुछ एग्जांपल्स हैं। BX2 है, BH2 है, C2H2 है। तो शुरू करते हैं BX2 या BH2 या BCl2 के एग्जांपल्स के साथ। यहाँ आप देख सकते हैं बेरिलियम है। बेरिलियम में पहले तो ये प्रैक्टिकली बात ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में कौन सा संकरण है, इसकी मैं एक सिंपल ट्रिक्स आपको बताऊंगा। इससे पहले हम कुछ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। उसके बाद हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि कोई भी आपको मॉलिक्यूल्स दे दिया एग्जाम्स में, आप ये निर्धारित कर पाएंगे कि ये कौन सा संकरण है, इसकी क्या ज्यामिति है। तो उसकी भी आगे मैं चर्चा करूँगा ट्रिक्स के साथ। तो शुरू करते हैं। BH2 मॉलिक्यूल्स में बेरिलियम है, उसका ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो आप देख सकते हैं। बेरिलियम में 2s2, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता है 1s2 2s2 और 2p0। यहाँ 2 यानी सेकंड सेल में 2s और 2p के मध्य जो एनर्जी है वो गैप कम है और एक sp हाइब्रिडाइजेशंस में बेरिलियम के साथ 2 सिग्मा बंध बन रहे हैं BeH2 और इसके बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये जो बेरिलियम जो BeH2 है उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशंस होगा sp हाइब्रिडाइजेशंस होगा और इसकी ज्यामिति है वो रेखीय ज्यामिति होगी। तो शुरू करते हैं। B के ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 2s2 और 2p रिक्त हैं। अब हमें यहाँ बेरिलियम में 2 सिग्मा बॉन्ड चाहिए। कितने सिग्मा बॉन्ड चाहिए? जो कि 2 हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़े हुए हैं। तो 2 सिग्मा बंध के लिए बेरिलियम के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होने जरूरी हैं। तो इसकी एक्साइटेड स्टेट में 2s में इलेक्ट्रॉन्स जंप करके हायर ऊर्जा जो उससे नेक्स्ट एनर्जी का है px, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का प्रमोशन हो जाता है, कर्मोशन हो जाता है, एक्साइटेड होकर के 2p में चला जाता है और इस प्रकार अब 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में
हम देख रहे हैं बेरिलियम के। और बेरिलियम की जो हाइब्रिडाइज स्टेट है उसमें ये 2s और ये 2p, 2s का एक कक्षक और 2p का एक कक्षक मिलकर के इंटरमिक्स होकर के ये लगभग समान ऊर्जा के हैं। तो ये दो परमाणुविक कक्षक परस्पर इंटरमिक्स होकर के दो संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं जिसका नाम है sp संकृत कक्षक। तो कितने sp संकृत कक्षक बने? 2। और ये दो sp संकृत कक्षक यहाँ देख सकते हैं आप, ये sp संकृत कक्षक है, ये sp संकृत कक्षक है। और इस sp संकृत कक्षक में यदि हम BH2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ हाइड्रोजन परमाणु होगा, और यदि हम BCl2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्लोरीन परमाणु के p ऑर्बिटल्स में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो और sp ऑर्बिटल्स के मध्य ओवरलैपिंग से 2 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा और ये मॉलिक्यूल बनेगा लीनियर ज्यामिति वाला BeCl2। इसी प्रकार ये इसका जो एग्जांपल्स हैं BeH2 में यहाँ sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के साथ sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स कितने हैं? 2 हैं। और 2 के साथ यहाँ हाइड्रोजन परमाणु अपना s ऑर्बिटल्स में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स रख रहा है, उसके साथ ये sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करके अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं और ये रेखीय ज्यामिति BeH2 का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार इसकी अणु की जो संरचना है इसको हमने एक्सप्लेन किया। और BeH2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है? sp। ये किस मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इसके लिए एक सिंपल ट्रिक्स बताने का प्रयास करूंगा मैं लास्ट में, बने रहिएगा। और नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हैं sp हाइब्रिडाइजेशंस का, और ये BX2 में BCl2, BH2 और C2H2 यानी एसिटिलीन है। एसिटिलीन में भी C2H2 में भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है? sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। और यहाँ कार्बन मॉलिक्यूल्स, कार्बन जो एटम है उस कार्बन एटम, दोनों कार्बन एटम्स हैं वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हैं और वो परस्पर कार्बन कार्बन के मध्य सिग्मा बॉन्ड, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स हैं वो परस्पर ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। ये केसेस है C2H2 यानी एसिटिलीन का। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस में बात कर रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशंस की। sp2 हाइब्रिडाइजेशंस में एक s कक्षक और 2 p कक्षक परस्पर इंटरमिक्स होकर के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एक प्लेनर संरचना में रहते हैं और इनकी जो लॉब्स होती है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की लॉब है वो ट्राईएंगुलर जो प्लेनर है, ट्राईएंगुलर जो प्लेन है उसके तीनों कोणों की तरफ डायरेक्टेड होते हुए या दिशात्मक दिशा लिए हुए होती हैं। और आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो इसके एग्जांपल्स के साथ हम समझाने का प्रयास करते हैं। ये उदाहरण है BX2 में BCl2 हो सकता है, BF3 हो सकता है। मैं यहाँ BCl2 की BCl3 हो सकता है, BF3 हो सकता है। मैं यहाँ BCl3 की बात करता हूँ। BCl3 में बोरोन है, वो ग्राउंड स्टेट में उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p1 होता है। बोरोन आप जान सकते हैं एटॉमिक नंबर बोरोन का 5 है और 5 एटॉमिक नंबर्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p1। और अब हमें बोरोन को बॉन्ड बनाने के लिए कितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है बोरोन क्लोरीन के साथ? 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो हमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता रहेगी। तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो बोरोन ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग नहीं होगी। ये बोरोन है वो एक्साइटेड स्टेट में 2s का इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कहाँ चला जाएगा? यहाँ 2p के अंदर। और अब हमारे पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये तीनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स एक s कक्षक में और 2 p कक्षक में हैं। और ये तीनों जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स युक्त ऑर्बिटल्स हैं परस्पर इंटरमिक्स होकर के हाइब्रिडाइजेशंस sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। 3 संकृत कक्षकों का निर्माण होगा, ये sp2 और sp2, और इन प्रत्येक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इस Cl परमाणु के अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स से
अतिव्यापन करके क्लोरीन परमाणु के साथ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि p ऑर्बिटल्स में, उसके साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। 3 क्लोरीन है तो 3 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। और इसकी जो ज्यामिति होती है BCl3 की, आप यहाँ देख सकते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, ये त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति वाला जो BCl3 मॉलिक्यूल है, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं इथिलीन मॉलिक्यूल्स का, C2H4 का। C2H4 का जो एग्जांपल्स है, इसमें हम यहाँ बताने की एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ एक कार्बन ये है और दूसरा कार्बन ये है। ये दोनों कार्बन, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। इस 1 नंबर कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स और इस 2 नंबर कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स परस्पर ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और रेस्ट जो 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे हैं वो sp2 से हाइब्रिडाइज होकर के sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं 2। तो प्रत्येक कार्बन के साथ 2 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक कार्बन sp2 अतिव्यापन से सिग्मा बॉन्ड बना है। और जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स है, असंकृत p कक्षक है, pz कक्षक है, वो परस्पर पार्श्वीय अतिव्यापन से पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। तो ये हम मोटे तौर पर एथिलीन मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ चर्चा करते हैं एथिलीन की। कार्बन है वो एथिलीन में कार्बन परमाणु क्रमांक 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होता है 2s2 2p1 2p2। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, px में और py में, और 2s के अंदर 2 पैर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, युग्मित हैं। तो हमें कार्बन जुड़ा हुआ है तो हमें कितने सिग्मा बॉन्ड की आवश्यकता रहेगी? हमें 3 सिग्मा बॉन्ड की आवश्यकता रहेगी, और 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए हमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स चाहिएगा। तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए हमारे पास कार्बन है वो एक्साइटेड स्टेट में कार्बन की हम देख सकते हैं, ये 2s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर 1 और 2py के अंदर 1 और 2pz ऑर्बिटल्स के अंदर 1। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स प्रमोट होकर के 2p में चला जाता है और हमें इस प्रकार 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। लेकिन हमें कार्बन के पास कार्बन है, एक कार्बन 3 ही सिग्मा बंध बना रहा है, यहाँ पर इथाइलिन में 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, और संकरण में पाई बॉन्ड यहाँ संकृत कक्षक पाई बॉन्ड का निर्माण नहीं करते हैं, मैंने पहले ही बताया है। तो पाई बॉन्ड को हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो एथिलीन में 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए 3 संकृत कक्षक में एक 2s का और 2 2p के कक्षक परस्पर इंटरमिक्स होकर के कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बना लिया? sp2 और sp2। 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बन गए, संकृत कक्षक बन गए। और ये तीनों संकृत कक्षक आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है। यहाँ कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2 कार्बन है ना इथिलीन के अंदर। तो 2 कार्बन में इस एक कार्बन नंबर की बात कर रहे हैं, यहाँ ये sp2 हाइब्रिडाइज और दूसरे नंबर कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स परस्पर अतिव्यापन करके ये सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर लिया, इस कार्बन का और इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। और रेस्ट जो इस कार्बन पे 2 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और बच गए, ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। और इसी प्रकार इस 2 नंबर कार्बन जो इथाइलिन का जो 2 नंबर कार्बन है, इसके भी जो रेस्ट sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं वो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसी प्रकार और जो 2pz के अंदर इनके इस 1 नंबर कार्बन का 2pz है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है, असंकृत है, और 2 नंबर कार्बन का जो 2pz है वो भी असंकृत है। ये पार्श्वीय अतिव्यापन से पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो ये संरचना है इथाइलिन की और एथिलीन की। और एथिलीन में आप संकृत कक्षकों का हमने बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया। एक कार्बन के पास 3 sp2 संकृत कक्षक हैं और तीनों से 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए, और एक जो असंकृत कक्षक pz के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो परस्पर अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड का ये निर्माण हुआ है। यहाँ पाई बॉन्ड देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी बात रहेगी
sp3 हाइब्रिडाइजेशंस की। sp3 हाइब्रिडाइजेशंस में एक s कक्षक व 3 p कक्षक परस्पर इंटरमिक्स होकर के sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं और इसमें कुल मिलाकर के यानी 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमें 4 संकरित कक्षक मिलेंगे। कौन से 4 संकरित कक्षक मिलेंगे? sp3 संकरित कक्षक, 4 sp3 संकरित कक्षक मिलेंगे और ये चारों संकरित कक्षक टेट्राहेड्रल्स की इन चारों sp3 संकरित कक्षकों की लॉब्स है वो टेट्राहेड्रल्स की कॉर्नर की ओर डायरेक्टेड होते हुए अभिविन्यासित होते हुए रहती है। तो इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से जो भी एटम्स ओवरलैपिंग करेगा तो वो बनने वाला अणु होगा वो चतुष्फलकीय ज्यामिति में होगा। तो चतुष्फलकीय ज्यामिति की बात करेंगे आगे नेक्स्ट में। इससे पहले हम उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशंस को। sp3 हाइब्रिडाइजेशंस में s का जो कंट्रीब्यूशंस है वो 25% है और p कक्षकों का कंट्रीब्यूशंस कितना है? 75% है। और एग्जांपल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। Bf4- ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें बोरॉन ग्राउंड स्टेट के अंदर हम ये देखते हैं कि Bf4- में कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो हमें संकरित कक्षक कितने चाहिएगा? 4, और चारों में 4 संकरित कक्षक चाहिएगा। तो 4 संकरित कक्षक में हमारे पास अभी देखिए 2 या 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमें 4 सिग्मा बॉन्ड चाहिए, तो मैक्सिमम हम यहाँ एक्साइटेड स्टेट में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स ही प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि 2s का 1 इलेक्ट्रॉन्स कर्मोन्नत होकर के 2p में चला जाता है। तो इस प्रकार एक्साइटेड स्टेट में बोरॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होगा 2s1 2px1 2py1। और अब जो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है बोरॉन की, उसके अंदर मैंने पहले ही बताया है कि संकरण के अंदर रिक्त कक्षक भाग ले सकते हैं, अर्धपूरित ले सकते हैं, पूर्णपूरित कक्षक भाग ले सकते हैं, यानी कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है और वैकेंट भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं हमें बोरॉन में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 4। तो हमें 4 संकरित कक्षकों की आवश्यकता होगी। यहाँ देख सकते हैं ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये। तो यहाँ 4 में 3 तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और एक वैकेंट p ऑर्बिटल्स हैं। ये 3 और एक 4 परमाणविक कक्षक परस्पर इंटरमिक्स होकर के 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, उसमें एक s का है और 3 p का है। इसका नाम पड़ा sp3 हाइब्रिडाइजेशंस। और sp3 संकरण में संकरित अवस्था में Bf4 में हमें 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिले हैं, जिसमें 3 sp3 में तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फ्लोरीन एटम्स के p ऑर्बिटल्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। तो 3 सिग्मा बॉन्ड तो ये निर्माण हो गए, 1, 2 और 3। एक जो F- है फ्लोराइड परमाणु है, F- आयन है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस वैकेंट जो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है। तो इस प्रकार Bf4 में टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो गया? 4 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो गया। और ये चतुष्फल की ज्यामिति आप देख सकते हैं Bf4- आयन्स की। इसी तरह एक और अन्य उदाहरण है sp3 हाइब्रिडाइजेशंस का NH4+ अमोनियम आयन। अमोनियम आयन इसकी संरचना भी चतुष्फल की संरचना है और चतुष्फल की संरचना आप देख सकते हैं sp हाइब्रिडाइजेशंस होता है तो लीनियर संरचना होती है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशंस है तो उसके अंदर ट्राइगोनल प्लेनर संरचना है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशंस के लिए ज्यामिति जो निर्धारित है वो चतुष्फल की ज्यामिति निर्धारित है, और वो VACPR थ्योरी पढ़ेंगे उसमें कुछ इस ज्यामिति में डिस्टोर्शन होगा, जॉन टेलर इफेक्ट भी पढ़ेंगे और वो आगे की बात है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन जहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशंस हैं वहाँ नॉर्मली वो चतुष्फल की ज्यामिति को इंगित करता है sp3 हाइब्रिडाइजेशंस। यहाँ बात करते हैं अमोनियम आयन की। अमोनियम आयन में यहाँ देखिए नाइट्रोजन परमाणु के साथ 4 हाइड्रोजन परमाणु सिग्मा बॉन्ड बंध के साथ बंधे हुए हैं, और इन 4 सिग्मा बंध को हम एक्सप्लेन करना है संकरण के द्वारा। तो हमें
4 जो संकरित कक्षक हैं उनमें 4 संकरित कक्षक की आवश्यकता होगी। तो N का जो ग्राउंड स्टेट है उसमें 2s2, नाइट्रोजन्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p3। तो यहाँ 2s2 में एक s का और 3 p के कक्षक संकरण में परस्पर इंटरमिक्स होकर के sp3 यानी कि कितने sp3, 4 sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि जितने संकरण में भाग ले रहे हैं परमाणु कक्षक उतने ही हमें संकरित कक्षक प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे एक S का और 3 P का परमाणु कक्षक इंटरमिक्सिंग में भाग ले रहे हैं, तो हमें 4 संकरित sp3 कक्षक प्राप्त होंगे। और ये चारों संकरित sp3 कक्षक में आप देख सकते हैं ये sp3 है, ये sp3 है और ये sp3 है। उनमें एक sp3 संकरित में युग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं, पैर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और शेष जो 3 संकरित कक्षक हैं sp3 उनमें सिंगल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो जो युग्मित sp3 संकरित कक्षक है आप यहाँ देख सकते हैं, जो युग्मित हैं उसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो H+ यानी प्रोटॉन को दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन की दे करके H+ के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स में के साथ जो हाइड्रोजन परमाणु है वो अपना 1s इलेक्ट्रॉन्स का 1 इलेक्ट्रॉन्स और उस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अयुग्मित 1 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ओवरलैपिंग करके और ये सिग्मा बॉन्ड निर्माण करते हैं। तो 3 सिग्मा बॉन्ड ये इस प्रकार बनेंगे, और एक जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा उसमें sp3 संकरित है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स H+ को प्रोवाइड करके और ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो इस प्रकार अमोनियम आयंस का जो स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं, चतुष्फलकीय ज्यामिति। अब ये बात है, हमने नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम नेक्स्ट टाइप्स के संकरण की बात करेंगे, और एक अन्य एग्जांपल्स हैं वो हैं सल्फेट आयन का। किसका? सल्फेट आयन का। सल्फेट आयन SO4 ये भी चतुष्फलकीय संरचना है इसमें भी, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और ये SO4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसका कैसे हमें मालूम हो ये इसके लिए मैं बताने का प्रयास करूँगा। इससे पहले हम उस आयन के संकरण के बारे में पढ़ लेते हैं। सल्फर है वो ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 और 3p4। क्या है? 3s2 और 3p4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ देखिए हमें SO4 मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। तो हमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता के लिए हम देखते हैं इसका जो सल्फर का ग्राउंड स्टेट एंड सल्फर का जो एक्साइटेड स्टेट है, उत्तेजित अवस्था में जो सल्फर के दोनों युग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे? प्रमोट होकर के इस d ऑर्बिटल्स में, ये d है, ये कौन सा है? d ऑर्बिटल्स के अंदर इनका प्रमोशन हो जाता है। और ये जो d ऑर्बिटल्स हम बात कर रहे हैं सल्फेट माइनस की, या हमारे पास 3d ऑर्बिटल्स वैकेंट हैं, और 3d ऑर्बिटल्स में ये युग्मित इलेक्ट्रॉन्स प्रमोट होकर के हमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स, जबकि हमें कितनों की आवश्यकता है? 4 की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है सल्फेट आयन में, तो एक s का और 3 p के मिलकर के इंटरमिक्स होकर के 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स का निर्माण हो गया, 1 2 3 और ये 4। अब इन चारों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं चारों sp3 हाइब्रिडाइजेशंस में, वो ऑक्सीजन परमाणु के साथ यहाँ देख सकते हैं आप, ये ऑक्सीजन माइनस है और ये ऑक्सीजन माइनस एटम है, इसका एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये परस्पर साझा करके अतिव्यापन करके ये सिग्मा बॉन्ड बना लिया। और नेक्स्ट जो ऑक्सीजन परमाणु है वो इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो sp3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हुआ है। और इन 2 ऑक्सीजन के पास और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं pz के अंदर जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ, और ये d ऑर्बिटल्स के जो d ऑर्बिटल्स हैं 3d ऑर्बिटल्स उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अतिव्यापन करके इन दोनों ऑक्सीजन्स के साथ पाई बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। चूँकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 3d के अंदर उपस्थित हैं, और ये 3d के दोनों इलेक्ट्रॉन्स
में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स के साथ युग्मित होकर के पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। यहाँ 3D अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो इस प्रकार हम सल्फेट के आयन को भी एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है सल्फेट के अंदर। और एक अन्य प्रकार है जो sd हाइब्रिडाइजेशन भी होता है। sd हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम मोटे तौर पर ये कहते हैं कि 2s एंड 2p में एनर्जी गैप है वो कम होता है 2s एंड 2p में। तो ये 2s और 2p लगभग समान ऊर्जा के होने के कारण द्वितीय आवर्तक तो हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि 2s और 2p परस्पर इंटरमिक्स होकर के sp हाइब्रिडाइजेशंस का निर्माण कर रहे हैं। जबकि जब हम क्रोमियम और मैंगनीज की बात करते हैं ट्रांजिशंस मेटल्स में, उस स्थिति में यहाँ देख सकते हैं 4s ऑर्बिटल होता है, 4p होता है और 3d होता है। हम ये जानते हैं कि 4s के बाद में 3d भरता है, यानी 4p है वो 3d से भी उच्च ऊर्जा का हो जाता है। तो 4s और 3d की जो एनर्जी है वो लगभग समान होती है। तो उस केसेस में 4s किसके साथ इंटरमिक्स करता है 3d के साथ, और हमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है sd3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, MnO4 है, MnO4 2- है, CrO4 2- है। इसके अंदर sd3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रहा है। अभी हमने बताया इसका कारण एनर्जी गैप के कारण। अब मोटे तौर पर रिकेप करने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी अणु है उस अणु में कौन सा हाइब्रिडाइजेशंस है इसका हमें कैसे मालूम हो, इसका हमें पता लगाने के लिए हम सर्वप्रथम ये जानने का प्रयास करते हैं कि उक्त मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, उनकी जो टोटल संख्या होती है उस संख्या के आधार पर हम बता सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। यदि सपोज कीजिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या टोटल नंबर कितने हैं, 2 हैं। टोटल नंबर क्या है, 2 हैं। तो हम कहेंगे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक S और ये P, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा और उसकी ज्यामिति लीनियर होगी। यदि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो सम है वो 3 है तो हम कहेंगे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ज्यामिति त्रिकोणीय प्लेनर यानी ट्राइगोनल प्लेनर होगी। और यदि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और lp का जो सम है वो कितना है, योग है वो 4 है, तो हम ये कहेंगे कि वो जो संकरण है इसमें एक S और P के कितने 3 हैं, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 होगा। या यदि यहाँ d ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उस केसेस में d sp2 संकरण भी होगा। और यदि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और lp में है उनका योग कितना है, 5 है, तो 5 है, तो उस केसेज के अंदर मैं ये कहूँगा कि जो बनने वाला हाइब्रिडाइजेशन है वो एक d का sp3 होगा। d sp3 में देखिए एक d कक्षक, एक p कक्षक और एक s कक्षक और 3 p कक्षक, टोटल कितने हैं, 5 हैं। तो ये संकरण कौन सा कहलाएगा, d sp3 या sp3d। ये इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल्स को इंगित करते हैं। d पहले वाला काम में आ रहा है या बाद वाला काम में आ रहा है। और इसी प्रकार यदि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो सम है वो 6 है तो जो संकरण होगा वो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। इसी प्रकार जो सम का योग है वो 7 है तो उसका संकरण होगा sp3d3। तो ये तो हुआ संकरण का। और संकरण में यदि ds है तो उसके लिए ज्यामिति है अष्टफल के ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति है वो निर्धारित है। और अब किसी भी मॉलिक्यूल्स में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका पता लगाने के लिए मैं यहाँ बात करूँगा। जैसे ये सल्फर है, जैसे सिंपल एग्जांपल्स की बात करते हैं, यहाँ BeCl2 की, BeCl2 में बोरोन बेरिलियम है, बेरिलियम के पास सिग्मा बॉन्ड BeCl2 में सिग्मा बॉन्ड कितने, 2 हैं।
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 0 है। तो टोटल सम कितना हुआ, 2। 2 के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp हो गया, एक s और एक p, sp हो गया। इसी प्रकार यहाँ बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशंस की। तो उदाहरण है BCl3 का। BCl3 में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड हैं। कितने हैं सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। और बोरोन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 0 है। तो टोटल सम कितना हुआ, 3। इसलिए BCl3 में कौन सा संकरण होगा, sp2, एक s का और p का 2, टोटल कितने हो गए, 3। इसी प्रकार बात करते हैं हम यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशंस की बात कर रहे हैं BF4 माइनस की। BF4 में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, 4 हैं। और बोरोन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, 0 हैं। तो 4 + 0 कितने हो गए, 4। 4 के लिए संकरण कौन सा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशंस हो गया, एक s का और p के कितने हो गए, 3 हो गए। और इसी प्रकार अमोनियम आयन की बात कर लेते हैं। तो इस अणु में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो अमोनियम आयन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, 4 है। और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 है। तो सम कितना हो गया, 4। 4 के लिए संकरण कौन सा होगा, एक s और p के कितने जोड़ो, 3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इस अमोनियम आयन का। तो हम किसी भी मॉलिक्यूल्स का हमें पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना है। इसी प्रकार देखिए सल्फेट की बात कर लेते हैं। सल्फेट आयन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है 4। और इस सल्फर के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो 0। तो टोटल सम कितनी हो, 4। तो इसका मतलब इस सल्फेट आयन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 है। और ज्यामिति क्या हो गई, चतुष्फलकीय हो गई। तो ये कुछ सिंपल ट्रिक्स हैं जिसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स में क्या कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपको कैलकुलेट आना चाहिए। और आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।